अरमान, कृतिका और पायल के लिए ये कहना चाहूँगी, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। हो सकता है विशाल ने जो कहा कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा और अरमान को तो कुछ ज़्यादा ही बुरा लग गया। वैसे मुझे नहीं समझ आया कि ऐसा क्या कह दिया था विशाल ने जो उनको इतना बुरा लगा। हालांकि उसने कोई गलत इंटेंशन से नहीं कहा था। सबसे मेन बात, एक लड़का अपनी माँ की कसम खा रहा है कि मैंने कोई गलत इंटेंशन से नहीं कहा, जस्ट ये कहा कि कृतिका भाभी मुझे पसंद है। इतनी सी बात को इतना नेगेटिव वे से लेने की कोई नीड नहीं थी। अरमान को किसने हक दिया कि वो विशाल को गैरत सिखाए या थप्पड़ मारे? अरमान इतना कुछ अपने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कह चुका है, कर चुका है, उसके बाद उसका कोई हक नहीं कि दूसरों को गैरत सिखाए। जो आदमी अपनी बीवी की दोस्त पर गलत नज़र डालता है और फिर उससे शादी कर लेता है, जो खुद शादीशुदा होते हुए अपनी बीवी के दोस्त से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है, वो किसी को भी गैरत सिखाने के काबिल नहीं है। उसको तो चाहिए सबसे पहले खुद गैरत सीखे, खुद गैरत सीखे कि गैरत किसको कहते हैं। एक रिएक्शन वाली सिस्टर है जिनको मैंने काफ़ी सर्च करने की कोशिश किया, बहुत ढूंढा, लेकिन शायद उन्होंने अपना चैनल डिलीट कर दिया, वो चली गई यूट्यूब से। उन्होंने काफ़ी बातें और काफ़ी काली करतूतें अरमान की शेयर की थी वाईटी फैमिली के साथ। उसमें यह भी कहा था कि कैसे अरमान और पायल पर एक छोटी सी 11 साला बच्ची ने एफआईआर की थी इनके अगेंस्ट, और प्रूफ के तौर पर सब डॉक्यूमेंट्स भी था उनके चैनल पर। उस एफआईआर में उस 11 साला बच्ची ने ये लिखा हुआ था कि पायल को सब कुछ पता था, जो भी अरमान उस बच्ची के साथ किया करता था। उसके बावजूद भी पायल उस लड़की को अपने घर तक नहीं जाने देती थी, मीन काम से छुट्टी नहीं देती थी। और पायल के बारे में ये बात तो खुद अरमान ने बताया था जब वो एक बिल्डिंग पर चढ़ा था वहाँ से कूदने के लिए। बहुत ही ड्रामा किया था उसने। उस टाइम अरमान ने ये कहा था कि सब कुछ मेरा ले गई पायल और किसी लड़के के साथ शादी कर लिया और बेटा और सारा प्रॉपर्टी भी साथ लेकर चली गई है। इससे पता चलता है अरमान को कोई प्यार नहीं था पायल से। उसको गम था तो सिर्फ ये गम था कि पायल सारा प्रॉपर्टी लेके चली गई है राहुल नाम के किसी लड़के के साथ और जाके उससे शादी कर लिया। किस तरह की इनकी ज़िंदगी है, किस तरह का इनका लाइफस्टाइल है, खुद आप लोग सोचें कि हिंदू लॉ के मुताबिक अरमान दो शादी नहीं कर सकता, लेकिन उसने शादी कर रखी है। पायल इससे चली जाती है, ये कहता है कि किसी राहुल नाम के लड़के से शादी कर लिया, फिर उसके पास लौट कर आ जाती है। अपने मुंह से इस बात को भी मान चुका है कि तिहाड़ जेल में भी रह चुका है अरमान। सब बातें अपने चैनल के थ्रू तो बताया था इसने, मगर ये नहीं बताया था कि जेल गया क्यों था, किस वजह से सज़ा हुई थी। लेकिन कहीं किसी लाइव में मैंने सुना था, बहुत लोग ये बात कह रहे थे कि एलिजेडली इसने बच्चों को अगवा किया था और इसी वजह से ये जेल गया था। अरमान औरतों की कितना इज्जत करता है ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो रिएक्शन वाली अरमान को बेनकाब कर रही थी, सारी राज खोल रही थी, सारी काली करतूतें अरमान की बता रही थी, उनके कमेंट बॉक्स में जाकर औरतों का रेट पूछा करता था। कहता था तुम लोग का रेट बताओ, एक रात का रेट कितना है। सोचे इस आदमी की किस तरह की गिरी हुई मेंटेलिटी है कि औरतों का जाकर ये रेट पूछता है। और आज विशाल को ये सीख दे रहा है तमीज़ तहजीब की, मैनर्स की और औरतों को इज्जत करने की, सिर्फ एक बात कहने की वजह से कि कृतिका भाभी मुझे अच्छी लगती है या मुझे पसंद है। उस बात पर इसने इतना ज़्यादा तमाशा खड़ा कर दिया। जो आदमी खुद को ट्रेन समझता है और औरतों को ट्रेन का डिब्बा,
इनका कहना है, अरमान जी का कहना है, मैं तो ट्रेन हूँ और मुझसे डिब्बे जुड़ते रहेंगे। जो आदमी औरतों का रेट पूछता है, औरतों को ट्रेन का डिब्बा समझता है, क्या उसको कोई हक है विशाल को सिखाने का कि औरत की कैसे और कितनी इज्जत करनी चाहिए? विशाल ने जस्ट उस कटारिया के कान में इतना बोला कि भाभी मुझे पसंद है या अच्छी लगती है, बस इतना ही उसने कहा था। ना कोई गलत एक्शन किया, ना कुछ ऐसा बोला जो बहुत ही गंदा हो या कोई इंडिसेंट वर्ड यूज़ किया, कुछ भी नहीं। ना ही हमने कभी उसको कृतिका के आसपास घूमते हुए देखा है। उल्टा कृतिका लव और विशाल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यहाँ साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि विशाल को टारगेट बनाया गया है। विशाल को टारगेट बनाया गया है। रणवीर शोरे ने जब मजाक किया था कृतिका पर और उसके बाद कृतिका रोने लगी, उसको एलर्जिक रिएक्शन भी हुआ, तब अरमान को बुरा नहीं लगा, मगर विशाल की बात बुरी लग गई। पब्लिक की तो यही डिमांड है कि जितना जल्दी हो सके अरमान को बिग बॉस OTT से निकाला जाए। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग का क्या ख्याल है? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अरमान को अपनी बीवी कृतिका को छुपा के रखना चाहिए या अपनी दोनों बीवियों को छुपा के रखना चाहिए। अगर इतना ही उनके अंदर गैरत है, पूरा टाइम उनका न्यूड बॉडी बीवियों की नहीं दिखानी चाहिए यूट्यूब पर। क्योंकि अरमान नॉन मुस्लिम है, इसलिए मैं यहाँ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रही उनकी बीवियों की ड्रेसिंग्स पर। अगर मुस्लिम होते तो बहुत कुछ कहने को था। यहाँ पर लोगों का कहना है जिसके दिल में खुद चोर है, दूसरों पर उंगली उठाते हुए 100 बार सोचना चाहिए। लोग जस्टिस फॉर विशाल का हैशटैग लगा रहे हैं और बिग बॉस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अरमान को जल्द से जल्द घर से निकाला जाए, या फिर अरमान को अगर उन्होंने नहीं निकालना है तो विशाल को भी थप्पड़ मारने का हक दिया जाए कि जो थप्पड़ अरमान ने विशाल के मुंह पे मारा है, विशाल भी जाकर वही थप्पड़ अरमान के मुंह पे मार दे, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। व्यूअर्स सब कुछ देख रहे हैं, कोई ब्लाइंड नहीं है, अल्लाह ताला ने सबको नज़र दिया हुआ है। सब ये कह रहे हैं अगर अरमान को इतना ही केयर है कृतिका का, तो अरमान को चाहिए उसको सोशल मीडिया में ना दिखाया करे और ना ही ऐसे ब्लॉग बनाए कि जहाँ पता नहीं कैसे कैसे इसकी दोनों बीवियाँ कभी बैठी होती है, कभी लेटी होती है। मतलब बहुत अजीब ही उनका स्टाइल होता है, बहुत ही गंदा नज़र आते हैं उनका लेटना, उठना, बैठना। बहुत ही ऐसे ऐसे टाइम होता है कि जैसे उनको पता भी नहीं होता और एकदम से शूट कर लिया जाता है। तो अरमान को चाहिए इन चीज़ों का भी ख्याल करे। जिस तरह उन्होंने गैरत की बात की है ना, तो अगर गैरत की बात आती है तो ये सब चीज़ों का मर्दों को ख्याल करना चाहिए, मेल्स को, ख़ास कर मेल्स को, कि अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस तरह की पोज में, हालत में ना दिखाए यूट्यूब पर। और बात सिर्फ यूट्यूब की नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जब एक इज़्ज़तदार आदमी, जब एक गैरतमंद आदमी अपनी बीवी को, बेटी को, बच्ची को, बहन को, किसी को भी लेकर आता है, चले अपनी माँ को ही पकड़ ले, लेकर आता है, दिखाता है ना, तो उसको चाहिए इज़्ज़त के साथ दिखा। ये नहीं कि पैसे कमाने के लिए सेमी न्यूड कपड़े पहना पहना कर उनको सामने ले आए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स से, बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स से जो नॉन मुस्लिम हैं, मैं उनको देखती हूँ शलवार सूट पहनते हैं, दुपट्टा भले वो हमारी तरह नहीं लेते, मतलब हम मुस्लिम में है ना कि सर कवर करना है, बॉडी पूरी कवर करना है, भले वो उस तरह नहीं लेते, लेकिन बहुत डिसेंट वे से कपड़े पहनते हैं। भले वो जीन्स पहन रहे हैं, शॉर्ट स्कर्ट पहन रहे हैं, लॉन्ग स्कर्ट पहन रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। उसमें कोई इनडिसेंट चीज़ें नज़र नहीं आती है, वल्गरिटी फील नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अरमान को इतनी सी बात पर इतनी गैरत आ गई कि जाके उन्होंने दुनिया के सामने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसने सिर्फ इतना कहा था कि उनकी बीवी उसको अच्छी लगती है या उसको पसंद है, उस बात पर उन्होंने थप्पड़ मार दिया। तो ये जो जिम में ले जाकर ये बीवियों की आगे से, पीछे से, हर एंगल से वीडियो शूट करते हैं, तब इनको क्या गैरत नहीं आती है? तब जिम में ले जाकर अपनी बीवियों की बॉडी पार्ट्स को जूम कर करके, इन्हेंस करके दिखाना, क्या ये सब सही है? इस तरह की हरकतें करने वाला इंसान एक लड़के को इतनी सी बात पर थप्पड़ मार रहा है सोशल मीडिया में बैठकर,
तो कौन बर्दाश्त करेगा? क्या अरमान को कोई जानता नहीं है? अरमान की ज़ुबान को कोई नहीं जानता? अरमान के बारे में कितनी कितनी बातें निकलती है, सब कुछ सबको पता है। तो अरमान को ये हक़ किसने दिया कि एक लड़के को सोशल मीडिया पर जाकर तुम इस तरह जलील करो? अरमान का अपना ही एक सॉन्ग है जिम का, जहां अपनी बीवियां दिखा दिखा कर, मतलब वो जब एक्सरसाइज कर रही थी, वो गाना गा रहे थे या लगाया हुआ था पूरा मुझे याद नहीं है, लेग मारे, रोला मारे, पता नहीं क्या क्या मारे, बकवास बोला जा रहा था। तो उस वक्त उनको गैरत नहीं आई कि इस तरह की बातें जो ये कर रहे हैं अपनी बीवियों के ऊपर? तो दूसरे लोग जब बात करते हैं तो इन्होंने तो एक विशाल को थप्पड़ मार दिया, जो इनके चैनल देखकर, इनके ब्लॉग्स देखकर, इनकी बीवियों का कपड़े देखकर, लिबास देखकर लोग कमेंट पास करते हैं, उनको कैसे मारेंगे? मुझे तो बहुत बुरा लगा, जो हकीकत बात है मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया में काम करते हैं, बहुत फ्री किस्म के लोग हैं, डिस्को जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, खुद लड़कियों के साथ घूमते हैं, इनकी बीवियाँ आदमियों का जाके शूट करती, ये करती वो करती, कोई पर्दे वाली नहीं है, कोई घर में बैठी हुई औरत नहीं है कि एक आदमी ने बोल दिया और आपने जाकर उसके मुँह पे थप्पड़ रसीद कर दी। मुझे तो बहुत बुरा लगा। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग का क्या ख्याल है? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।